हेलो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। इसमें हमें पता लगेगा कि जो ये पीएच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका हमारी लाइफ के अंदर एक्चुअली यूज़ है क्या। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पाया जाता है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कहा जाता है HCl। उस एसिड को कहा जाता है HCl। वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जब हम कुछ भी स्पाइसी खा लेते हैं, whenever we eat something very spicy, the level of HCl rises up from our stomach to our food pipe. स्टमक में एक लाइनिंग होती है जो कि आपने बायो में पढ़ा होगा, जो कि आपके स्टमक को HCl के इफ़ेक्ट से प्रिवेंट करती है। पर वो लाइनिंग हमारी फूड पाइप में तो नहीं है। तो जैसे ही HCl हमारी फूड पाइप तक पहुंचता है, हमें एक बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। उसी बर्निंग सेंसेशन को हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड्स आती हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। तो अब एंटी एसिड में एक जो एंटी एसिड यूज़ की जाती है विच इज़ कॉमनली यूज्ड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए हम इस टॉपिक को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अब हमारे पास इन केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड्स। विच एसिड, अभी हमने उसके बारे में बात किया कि कौन सा एसिड हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। In case of indigestion, our stomach produces an acid which is called as HCl and it is very strong in very large quantity, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन हमारे स्टमक में जो है फील होता है। और इससे रिलीफ मिलने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एंटा एसिड्स का। और एक एंटा एसिड जो मैंने आपको बताया विच इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीशियम। Milk of magnesia is also called as magnesium hydroxide, यानी कि MgOH whole twice. This is milk of magnesia, right? तो milk of magnesia is commonly used antacid for prevention of acidity. तो ये एसिड एंटासिड क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं एसिड रेन। कई बार जो रेन होती है वो बिल्डिंग को कोरोड कर देती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोड कर देती है, क्योंकि वो रेन एसिडिक होती है नेचर में, एंड दैट रेन इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन। उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन में ज़्यादातर जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 जैसे पॉल्यूटेंट्स एसिड में पाए जाते हैं एसिड रेन में। तो यहाँ से एक और बात निकल के आई कि जितने भी हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जिनमें कौन कौन से ऑक्साइड्स आते हैं बेटा, आपके CO2, SO2, ये सारे कौन से हैं, एसिडिक इन नेचर। ऑब्वियसली ये एसिडिक है नेचर में, तभी इनकी वजह से कौन सी रेन कॉज होती है, एसिड रेन। ये एसिडिक है नेचर में, दैट इज़ वाई दे कॉज एसिड रेन। तो हमारे पास पीएच जो होता है एसिड रेन का, इट इज़ लेस देन 5.6। तो कोई भी रेन जिसका पीएच लेस देन 5.6 है वो कौन सी रेन कहलाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज एसिड रेन ओनली। जब एसिड रेन का जो पानी होता है वो रिवर्स में फ्लो करता है तो एक्वेटिक लाइफ को तो फॉर श्योर हार्म करेगा ही। इट हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट एट दैट टाइम जब एसिड रेन जो है फ्लो करती है रिवर में। तो ये हो गया हमारा एसिड रेन के बारे में कि अगर एक पीएच रेन वाटर का 5.6 से नीचे चला जाए तो जो रेन होगी वो होगी हमारी एसिड रेन। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। देखिएगा हर एक पर्टिकुलर प्लांट की, एक पर्टिकुलर क्रॉप की ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होता है। ऑप्टिमम पीएच का होना नेसेसरी है ताकि एक पर्टिकुलर हमारे पास जो भी हम चाहते हैं, चावल के लिए अलग, वीट के लिए अलग, तो इस तरीके से पीएच रेंज होती है। तो एक अच्छा सॉइल का जो पीएच होना बहुत ज़रूरी है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो हर प्लांट का अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग पीएच रेंज होता है। तो यहाँ पे फार्मर्स ऐड सूटेबल फर्टिलाइजर टू इट। तो फिर भी मैं कहूँगी कि ऑर्गेनिक चीज़ें डालना इज़ वेरी गुड। फर्टिलाइजर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं पीएच रेंज जो होती है सॉइल की मेंटेन करने के लिए, बट इट्स नॉट गुड। उसको मेंटेन करने के लिए बेटर वी यूज़ सम ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह आती है वो ज़्यादा अच्छी होती है इन चीज़ों के लिए। अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ आवर बॉडी।
हमारी बॉडी भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में काम करती है विच इज़ बिटवीन 7.0 टू 7.8। इसी के बीच में हमारी बॉडी काम करती है और इसी के बीच में हमारा जो है सर्वाइवल जो है हमारी बॉडी का सर्वाइवल इस रेंज के अंदर ही पॉसिबल होता है। पर इससे ऊपर या नीचे अगर पीएच रेंज चला जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी विल गेट प्रोन टू मैनी इन्फेक्शंस इन दैट केस। तो हमारी बॉडी का एक ऑप्टिमम पीएच रेंज होना चाहिए विच इज़ बिटवीन 7.0 टू 7.8। अब हम बात करेंगे, ये तो था पीएच ऑफ सॉइल का। नेक्स्ट हमारे पास जो पीएच वैल्यू, पीएच इन डेली लाइफ का आ रहा है, दैट इज़ पीएच इन आर टूथ डिके एंड पीएच का हमारे पास क्या रिलेशन होता है। देखिएगा, अगर हम कुछ चॉकलेट खा लें, टॉफ़ीज़ खा लें तो हमारे टूथ करोड हो जाते हैं। मीठा वीठा ज़्यादा खाने से, ब्रश कम करने से हमारे जो हैं टीथ करोड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हमारे माउथ में एक प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है, वो हमारे टीथ्स पे अटैक करके धीरे धीरे हमारे टीथ्स को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ डिस्ट्रॉयज आवर टीथ। तो वो डिस्ट्रॉय करता है, तो मतलब एक तरीके से हमारे फूड पार्टिकल जो है मतलब एसिड प्रोड्यूस कर रहा है ना वहाँ पे हमारे टीथ के ऊपर। वो ये जो हम चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं इनके ऊपर काम करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने की ऑफकोर्स हमें किसकी ज़रूरत होगी, बेस की। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में बेटा बेस होता है। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, तो वो एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। तो इस वजह से हमारे पास जो हमारा टूथ डिके होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। दैट इज़, अगर हम कहें कि अगर वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे, तो वो गलत नहीं होगा। वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे, ताकि हमारे माउथ के अंदर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमारे टूथ को इतना नुकसान ना दे सके। तो नेक्स्ट इज़ नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग एक नेटल एक प्लांट होता है जो कि नेटल एक प्लांट होता है। नेटल स्टिंग और बी स्टिंग यहाँ दोनों की बात हो रही है, बट आई एम फर्स्टली टॉकिंग अबाउट नेटल। बेसिकली नेटल एक प्लांट होता है। नेटल इज़ अ प्लांट विच ग्रोज इन वाइल्ड, ये वाइल्ड प्लांट होता है। और अगर आप कभी जंगल वंगल में फंस जाओ ना, अगर आप कभी ऐसे कैंपिंग वैम्पिंग में जाओ और जंगल वंगल में फंस जाओ और ऐसे किसी कांटेदार पौधे पे आपका हाथ लग जाए तो और आपको वहाँ पे जलन होने लग जाए, तो आप वहाँ पे उस जलन से बचने के लिए क्या करोगे? उस जलन से बचने के लिए आप करोगे कि उसके पीछे जस्ट पीछे एक प्लांट और होता है विच इज़ नोन एज डॉग प्लांट, जो कि अगर उस स्टिंग के ऊपर आप हल्का सा रब करोगे ना तो आपका वहाँ पे कम्प्लीटली क्या होगा, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि नेटल एक एसिड रिलीज़ करता है और वहीं डॉग प्लांट उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो नेटल के जस्ट बैक साइड पे आपको डॉग प्लांट मिलता है जो कि नेटल के इफ़ेक्ट को, नेटल के स्टिंग वाले इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें यहाँ पे नेटल का जो क्योर है वो मिल चुका है। नेटल के प्लांट से बचने के लिए डॉग प्लांट का यूज़ करना चाहिए। डॉग प्लांट जो कि जस्ट बिहाइंड नेटल। डॉग प्लांट आपको कहाँ मिलता है? जस्ट बिहाइंड नेटल। डॉग प्लांट इज़ फाउंड जस्ट बिहाइंड नेटल प्लांट। तो ये हो गए हमारा डॉग प्लांट एंड नेटल प्लांट बेटा। अब हम बात करते हैं बी स्टिंग की। बी स्टिंग क्या होता है? बी स्टिंग आपको पता है, मधुमक्खी काट ले, कोई इस तरीके का मच्छर काट ले तो आपको एकदम से जलन होने लग जाती है। तो वो जो आपको जलन हो रही है वो किस लिए हो रही है कि वहाँ पर एक एसिड रिलीज़ हुआ है। दैट एसिड, या बी स्टिंग जो एसिड रिलीज़ करती है, दैट एसिड इज़ मिथेनोइक एसिड। दैट एसिड इज़ मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का क्या काम होता है बेटा? मिथेनोइक एसिड, ठीक है, या मैंने ऊपर क्लैरिटी से लिखा नहीं जा रहा था, अपने कुछ प्रॉब्लम आ रहा था आई थिंक, तो मैंने नीचे लिख दिया। ये मिथेनोइक एसिड कौन सा एसिड होता है जो कि हमारा बी स्टिंग जो है रिलीज़ करती है। मिथेनोइक एसिड इज़ रिलीज बाय बीज। और ये जितने भी हमारे मच्छर होते हैं जिनको काटने से स्वेलिंग वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे हमारे एसिड रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से एकदम पेन और आपको ऐसे बर्निंग सा लगने लगता है। तो कई बार पुराने लोग ना उसमें चाबी भी रब करते थे। तो चाबी क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो एयर के कांटेक्ट में आके वहाँ पे बेस का काम करता था। तो दैट इज़ वाई उसे मेटल रब किया जाता था वहाँ पे बेसिकली। पर उस पर अगर बेकिंग सोडा रब करोगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज ही तो करना है बच्चे। तो अगर आप बेस भी रब करोगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ मैथड्स होते हैं कि आप एसिड या फिर बेस का यूज़ करके उससे रिलीफ पा सकते हो। चलो, आई होप
दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये आ ही जाते हैं इसमें से क्वेश्चन पीएच इन एवरीडे लाइफ से, तो इसे लाइटली मत लेना इस टॉपिक को। और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आपको क्रैश कोर्सेज मिलने वाले हैं, खास करके 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन से आपके रिलेटेड होंगे क्रैश कोर्स। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।